अब देखो टाइम एंड वर्क पे ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 कल आ गया था, ये पार्ट 2 है, ये VLW सीरीज़ का। अब तुम्हारा जो पेपर हुआ था जिसके ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का, उसमें टाइम एंड वर्क का जो मैंने कल टाइप कराई वही टाइप आई हुई है, ठीक है। P can do a job in 15 days. In how many days can P and Q together complete the job if Q is twice as fast as P? ये हम अभी करेंगे ये क्वेश्चन। और टाइम एंड वर्क पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, बस यही क्वेश्चन आया हुआ है। एवरेज स्पीड का करा दिया था मैंने, तो मैं इसके हिसाब से चलूँगा कि कौन से टाइप की आई है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अभी थोड़े टाइम ही बचे हैं, उसके बाद ये बॉडमास वाला ले लेंगे, ये वैन डायग्राम ले लेंगे, स्टेटमेंट कंक्लूजन इसके बाद लेक्चर आ जाएगा स्टेटमेंट कंक्लूजन पे। ये आपको कल मिल जाएगा, ये 3 बजे 3 या 4 बजे के करीब ये वाला लेक्चर स्टेटमेंट कंक्लूजन का, ठीक है ना। इसमें ये ब्लड रिलेशन है वो देख लेंगे अगर टाइम के जंबल वगैरह, तो जितने इंपॉर्टेंट है वो तो मैं करवा ही दूंगा, ये मैंने आपको करवाई दी है अभी, ठीक है। तो पहला हम ये देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या आया हुआ है। P can do a job in 15 days. In how many days can P and Q together complete the job if Q is twice as fast as P? पहला क्वेश्चन समझ आना चाहिए, क्वेश्चन है क्या, टाइप वही है। मतलब हर क्वेश्चन में जो वर्क टाइम का क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन में आपको एफिशिएंसी लेके करना है। जब ये सीख गए तो क्वेश्चन निकल जाएगा आपका, ठीक है। कल वाला क्वेश्चन जो पार्ट 1 है वो देख के आना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगी क्या हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है स्टेप 1 से, चलो क्या करते थे हम, स्टेप 1 क्या, P टाइम कितने में कंप्लीट करता है, P कोई काम को 15 दिन में करता है 15 डेज में, ठीक है। और Q कभी दिया हुआ है, Q कितने दिन में करता है, Q इज ट्वाइस एज फास्ट एज P, मतलब Q P से दुगना तेज है मतलब 2 गुना तेज है, इसका मतलब उसके आधे में काम करेगा। अगर ये डबल है इससे, मतलब ये P 15 दिन में करता है, ये दुगना तेज है, इसका मतलब ये 7.5 दिन में करेगा। इसका मतलब यही क्रैक करना था तुमने, बस और कुछ नहीं था। इसका मतलब ये है कि अगर वो कह रहा है P कोई काम करता है 15 दिनों में, ठीक है, और कह रहा है भैया Q इज ट्वाइस एज फास्ट एज P, Q जो काम करता है वो दुगनी स्पीड से करता है, मतलब दुगनी स्पीड से कम काम करने का मतलब है कि उससे फिर आधे टाइम में काम कर लेगा। यही क्रैक करना था तुमने, मतलब वो 7.5 दिन में काम कर लेगा। सेकंड स्टेप में हम क्या निकालते हैं, अब सेकंड स्टेप में हम निकालते हैं एफिशिएंसी। मैंने बोला हर क्वेश्चन में एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी निकालने के लिए अपने पास क्या चाहिए, अपने को क्या निकालना, वर्क को सपोज करते थे, वर्क कैसे लेते थे, एलसीएम निकाल के। अब 15 और 7.5 का एलसीएम लेना है, ठीक है, 7.5 पे जाएगा, 7.5 2 15, 7.5 1, तो 7.5 2 15 एलसीएम आ गया। अब देखो जिसको एलसीएम निकालना में, मैंने कल भी बोला था स्पीड टाइम डिस्टेंस में एलसीएम निकालना सिखाया है, एचसीएफ निकालना सिखाया है, वो लेक्चर जाके देखो। फिर भी एक और तरीका है इजी से करने का। एलसीएम होता है मल्टीपल मतलब उसका पहाड़ा पढ़ना, जो देसी लैंग्वेज में बोलते हैं हम, टेबल पढ़ना होता है। अगर हम 7.5 का देखें, 7.5 का आगे दुगना कितना, 15 आता है ना, ठीक है ना। वैसे ही 15 आ गया, दोनों में कॉमन है ना 15, तो ये 15 एलसीएम हो गया। मल्टीपल मतलब अगर जैसे सपोज एलसीएम अगर मल्टीपल में हम ले, मेरे को निकालना है एलसीएम 25 और 50 का, ठीक है, तो मैं मल्टीपल 25 के 25 का 25 25 दूना 50, ठीक है, तो 50, तो जो कॉमन होगा वो एलसीएम हो गया। आया समझ। 3 का सपोज निकालना है, 25 50 और 75 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। ऐसे कैसे करेंगे, 25 का, अब वो 75 या 75 से आगे ही आएगा,
तीनों का जब मल्टीपल निकलेगा वो 75 75 से आगे 25 का पाड़ा पड़ो, 25 दूने 50, फिर 25 त्रिके 75, ठीक है। अब 50 50 दूने 100, फिर 150, 50 100 150 75। अब 75 75 का आगे पाड़ा पड़ेंगे, 75 दूने 150 होते हैं। तो तीनों में कॉमन अभी कुछ आया, अब वो पता है तुम्हें 75 तो आ नहीं रहा, तो ये क्या कॉमन आएगा, मतलब ये 150 150 आएगा, इसको भी 150 तक लेके जाओ। 75 के आगे 25 दूना 50, 75 75 की 100 125, फिर आ गया 150, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 150। जो तीनों में कॉमन आएगा वो 150 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 25 50 75 का एलसीएम कितना आ जाएगा 150। अब वो यहाँ पे खिचड़ी बन गई है, एलसीएम लेना सिखा रहा हूँ, पर वो वहाँ पे आप जाके देखो 25 50 और 75 का एलसीएम देखो। 25 बजे 25 का 25 25 दूना 50 25 का 75, तो 25 छिके कितने होते हैं 3 2 6 25 6 5 से 30 6 दूना 12 3 15 आ गया ना 150 एलसीएम। तो ये ऐसे भी निकलता है एक में। अब टाइम नहीं है, अब तुम्हारे एग्जाम है, नहीं तो मैं एचसीएफ एलसीएम का पूरा लेक्चर लेके आता, वो तुम्हें समझ आ जाता, पर तुम अभी ऐसे समझो कि जैसे मैंने समझाया ये एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है। अब कल आ जाओ क्वेश्चन पे। अब हमारे पास एलसीएम क्या आया था 15 एलसीएम आया था, वही हमने वर्क सपोज कर लेना, कल का लेक्चर देख के आओ समझ आएगी। अब 15 तो एफिशिएंसी कैसे निकालते थे, 15 आ गया 15 डिवाइड बाई 15, 15 डिवाइड बाई 7.5, एक आ जाएगी इस एफिशिएंसी, इसकी 7.5 2 से 15 होता है, 2 एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। एफिशिएंसी हमारे पास आ गई है। अब क्या क्वेश्चन में क्या था, पी कैन डू ए जॉब इन 15 डेज, इन हाउ मेनी डेज पी एंड क्यू टुगेदर कंप्लीट द वर्क। अब पी और क्यू कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में के 3 इसकी एफिशिएंसी आ गई, काम कितना था, काम 15 था, 15 डिवाइड बाई 3 कर लो, 3 1 3 5 15, 5 डेज में काम करें। कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, कल वाला कंसेप्ट लगा, ये देखो 5 डेज आंसर है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आ गया तो तुमने ऐसे करना है, ये कल का ही लेक्चर है आगे, ठीक है, कुछ नया नहीं कराया आज हम इसकी। अब देखो इसमें और कोई टाइप नहीं आया, इसलिए टाइप तो बड़ी बनती है, आज मैं एक और टाइप करवा दूंगा, ठीक है। अब मैं तुम्हारे टाइम को देख के, मेरे को टॉपिक भी बड़े कवर करने हैं, इसलिए मैं एक एक दो दो टाइप करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं चाहता सारी टाइप भी करवा सकता हूँ, फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसलिए जो आ रहा है जैसे पैटर्न चल रहा है मैं उसी हिसाब से करवा रहा हूँ। एक और टाइप देखो इसके, अब आज की जो टाइप है वो क्या है, वो टाइप ये है। अब कल हमने क्या किया था, कल हमने ये किया था कि ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है इतने दिन में, ए काम कर रहा है इतने दिन में, बी काम कर रहा है इतने दिन में, सी काम कर रहा है इतने दिन में, ए बी सी टुगेदर वो काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज हमारी टाइप ये है, ये टाइप सेकंड है इसकी। उसमें क्या है, इकट्ठे ले लिया, ए बी इतने दिन में कर रहे हैं, बी सी इतने दिन में कर रहे हैं, सी ए इतने दिन में कर रहे हैं, और तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये अलग टाइप आ गई, ठीक है। कंसेप्ट वही है, एफिशिएंसी निकाल के करना है। क्वेश्चन क्या है, टाइप ये सेकंड है। कल का लेक्चर देख के आना तो ये समझ आएगी, डायरेक्ट ये करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगी। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, ठीक है। बी एंड सी इन 20 डेज, सी एंड ए इन 12 डेज। कल एक एक था ना, अब दो दो आ गए यहां पे। इन हाउ मेनी डेज, हर क्वेश्चन में एफिशिएंसी लेके करना है। कैन दे कंप्लीट इट इफ दे वर्क टुगेदर, है वही है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब आंसर में क्या करेंगे, स्टेप 1 वही सेम रहेंगे, स्टेप सेम रहेंगे, सेम तरीके से हमने चलना है। ए बी कितने दिन में काम खत्म करते हैं 15 डेज, ये क्या हमारे ये डेज आ गए, ठीक है ना। कल के फार्मूले कल वाले लेक्चर में है सारे। बी सी कितने दिन में खत्म करते हैं 20 डेज, और सी ए कितने दिन में खत्म करते हैं 12 डेज, ठीक है। यहां कल वाली टाइप में सिर्फ एक था ए बी सी, यहां पे ए बी सी सी है, ये टाइप 2 वाली है। अब वही सेकंड स्टेप में हम एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी के पहले हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है। सपोज करते थे ना वर्क कैसे, एलसीएम लेके, बस कुछ नहीं, वही है काम, एलसीएम ले लो 15 20 और 12 का ले जाओ 2 पे, 2 10 और 2 6, ठीक है। 5 पे 5 3 15, 5 2 10 6, 3 पे 3 1 3, 3 2 6, 2 पे क्या आ जाएगा 5 2 15, 15 दूना 3 3 दूना 60, 60 आ गया एलसीएम, तो 60 वर्क सपोज कर लो,
जो एलसीएम आता है वही वर्क सपोज करते हैं, तो 60/15, 60/20, 60/12। इसलिए तेज़ कर रहा हूँ क्योंकि कल आपको ये कंसेप्ट पढ़ाया हूँ मैं। तो 15 चौके 15 4 60, 20 15 चौके 60, 20 त्रिके 3, 12 पंजे 60। तो ये आ गया। ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 4, बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 3, सी प्लस ए की एफिशिएंसी आ गई 5। ये एफिशिएंसी हमारे पास आ गई। अब जब भी ए प्लस बी प्लस सी निकालना होता है हम डायरेक्ट लिख देते हैं इनको ऐड करके, 5 4 9 10 12, 12 डिवाइडेड बाय, इनको ऐड करके डिवाइड 2 से कर लेते हैं, 6 आ जाता है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 आ जाता है। पर मैं ये बताऊंगा तुम्हारे को ये आया कैसे। ये ऐसे आता है, अब देखो इन तीनों को ऐड करो, ये तुमने यही याद रखना है। जब भी ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालनी, बी प्लस सी की निकालनी, सी प्लस ए की निकालनी, अब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी है, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करो, निकल जाएगा। अब ये आता कैसे है वो बता देता हूं। अब इनको प्लस करो, हाँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, एक ही है ना, इन तीनों को प्लस करा, इसका मतलब 5 4 9 10 12 आ गया। अब ए 2 है, बी भी 2 है, सी 2 है, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 12 आ गया। 2 बार आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 आ गया। अब ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। इसलिए डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं। तो ये ऐसे यहाँ से आता है, ठीक है ना। इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, जो प्लस करके डिवाइड में 2, 6 एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या बोला उसने, इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट इट इफ दे वर्क टुगेदर। ए प्लस बी प्लस सी को इकट्ठे काम करना है, कराओ इकट्ठे काम। ए प्लस बी प्लस सी को इकट्ठे काम करना, वर्क कितना था 60, तो 60 डिवाइडेड एफिशिएंसी 6 डिवाइडेड बाई 6, तो 10 दिन में खत्म हो गया। 10 दिन में काम, ये वही कंसेप्ट चल रहा है। तो आंसर आ जाएगा 10 डेज, 5वें का चौथा। ठीक है ना, 5वें का आंसर आ गया 10 डेज। तो कुछ नहीं है, ये अलग टाइप है, सिंपल से है। अब और टाइप में करा सकता हूं, पर तुम्हारे को फिलहाल पेपरों में यही टाइपें चल रही हैं, ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है। ठीक है, अब ये पिछले लेक्चर के साथ करना। अब देखो, अब तुम्हारा ये वाला दूसरी टाइप आ गया तुम्हारा। अब ये देखो कल आ जाएगा तुम्हारा 3 बजे के करीब स्टेटमेंट, कंक्लूजन पे आ जाना। ठीक है, अब स्टेटमेंट कंक्लूजन पे तुम्हारे को क्वेश्चन आया है यहाँ पे 2। ये देखो, एक 94 स्टेटमेंट कंक्लूजन पे स्टेटमेंट दिए, कंक्लूजन दिए। मैंने स्टेटमेंट असम्पशन करा दिए, स्टेटमेंट कंक्लूजन कल मिल जाएगा आपको। एक ही आया है वो, एक और मैंने देखा था यहाँ पे 94 वाला है। ये 41, ये भी स्टेटमेंट कंक्लूजन पे, 2 स्टेटमेंट कंक्लूजन पे आए क्वेश्चन। तो ये तुम स्टेटमेंट असम्पशन तो तुमने कर लिया, स्टेटमेंट कंक्लूजन पे आपका तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर ये आ गया ना। अब ये आपको कल 3 बजे मिल जाएगा। ठीक है।